जितना बेलगाम पाकिस्तान में था उतना किसी मगरबी मुल्क में नहीं था। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने कभी भी अपनी फ़ौज, अपनी अदालतों, अपने इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, लेकिन इस मुल्क में हुआ। किसी जमहूरी मुल्क ने आज़ादी इजहार के नाम पर अपनी फ़तह को शिकस्त में नहीं बताया, लेकिन इस मुल्क में ये भी हुआ, ये भी देखा गया। कुछ लोगों ने चैनल पर बैठकर कहा कि पाकिस्तान 1965 की जंग हारा था। कोई जीती हुई जंग जो है उसको भी हारा हुआ बताता है? अपने मुल्क की जीती हुई जंग को आप हार बता रहे हो। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने अपने मुल्क की असास पर हमला नहीं किया, लेकिन हमारे मुल्क में ये भी हुआ। अब इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कह लें आप लोग कि हमारे मुल्क में ये हुआ। हमारे मुल्क में एक चैनल पर बैठकर कहा गया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बनाया गया था। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस में आप देखें अपने मुल्क का इस तरह का इमेज कभी दिखाया गया हो? कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे मुल्क में सहाफ़त के नाम पर पाकिस्तान के नक्शे से मकबूजा कश्मीर को ही निकाल दिया गया। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने किसी दहशतगर्द का ताल्लुक अपने मुल्क से नहीं जोड़ा होगा, लेकिन हमारे मुल्क में सहाफ़त के नाम पर अजमल कसाब का गांव तक दिखा दिया गया। किसी जमहूरी मुल्क में सहाफ़त के नाम पर किरदार कुशी नहीं की जाती, लेकिन हमारे मुल्क में सहाफ़त की आड़ में जितने ज़ाती हमले किए गए उनकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे मुल्क में इस्लाम, जमहूरियत और सहाफ़त के नाम पर वो तमाशा लगाया गया जिसका खमियाजा इस कौम ने भुगता। जब कुर्सी ख़तरे में हो तो जमहूरियत को ख़तरे में डाल दो। जब मिनिस्टर इनकलेब वापस मांगा जाए तो इस्लाम को ख़तरा लाहक हो जाए। जब आपसे सवाल पूछा जाए कि जायदादें कहाँ से बनी, कैसे बनी, जब सरकारी इश्तिहारात या नवाजिशात का सिलसिला रुक जाए, जब लिफाफे मिलना बंद हो जाएं, तो कह दो कि सहाफ़त को ख़तरा है। ये तमाशा ख़त्म होना होगा और ये आखिरी कार्ड है जो फेल होने वाला है। इमरान खान का मुकाबला यकीनन एक माफिया से है जो जमहूरियत के नाम पर भी अवाम को लूटती रही, सहाफ़त के नाम पर भी इन लुटेरों को कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ देते रहे और इस्लाम के नाम पर कुछ लोग इनकी ढाल बने रहे। सदीक, अभी भी हम क्लिप्स चला रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से सीनियर सहाफ़ियों ने सवाल पूछे और मैंने बार बार पूछा कि क्या नवाज़ शरीफ के दौर में किसी सहाफ़ी में इतना हौसला, इतनी हिम्मत थी कि नवाज़ शरीफ से ऐसा सवाल पूछे कि किसका गिरेबान पकड़ा जाएगा। ये इमरान खान साहब का हौसला है कि उन्होंने सामने बैठ के ऐसे सवाल सुन लिए और जवाब भी दिया बड़े तहम्मुल के साथ। फिर भी कहा जाए कि जी सहाफ़त कैद है, और कितनी आज़ादी चाहिए इन्हें? देखें, बात यह है कि किस बुनियाद पे कहा जा रहा है कि मीडिया आज़ाद नहीं है। जो मीडिया के फिरौन को जो पकड़ा गया है उसकी करप्शन, लूटमार और नवाज शरीफ के साथ मुकाबले, उस पर कहा जा रहा है कि मीडिया आज़ाद नहीं है। जबकि जिस शख्स को पकड़ा गया है वो शख्स खुद कहता है कि मेरा ये बिजनेस है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ और कारोबार कर रहा हूँ। यानी वो खुद भी ये नहीं कह रहा कि मैं सहाफ़त कर रहा हूँ। तो उसको बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि जी मीडिया आज़ाद नहीं है। दूसरी बात यह है जो आपने बात की, भाई अगर आपने गिरबान पकड़ना है तो गिरबान आप पकड़े किसका? शहबाज शरीफ साहब का, कि आपने 10 साल तक आप वज़ीर आला पंजाब रहे और 10 सालों में 11 करोड़ पंजाब के लोगों के लिए सिर्फ 1000 वेंटिलेटर्स हैं। उसका गिरबान पकड़े ना, उससे पूछें कि उसने हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा किया। देखें डॉक्टर साहबा, जब 2010-11 में डेंगू आया, डेंगू के वक्त जब डेंगू आया तो उस वक्त ये पता चला कि पंजाब के अस्पतालों में इतनी जगह नहीं है कि डेंगू के मरीजों को रखा जा सके। और उस वक्त ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि पाकिस्तान को और पंजाब को अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अस्पताल बनाने की बजाय क्या किया? मेट्रो बना दी, ये सरिये सीमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाते रहे। फिर ऑरेंज लाइन 250 अरब से ऑरेंज लाइन बना दी। उन्होंने वेंटिलेटर कितने खरीदे हैं? भाई वेंटिलेटर, अब आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वेंटिलेटर खरीदे। भाई इस वक्त आप कह रहे हैं जब दुनिया में कोई मुल्क वेंटिलेटर देने को तैयार नहीं है, एक साल की बुकिंग हो गई है। आपने क्या किया अस्पतालों में? एक बेड पे 3 मरीज हैं, आपने कितने अस्पताल बनाए? आप तो मेट्रो और वो चीजें बनाते जो नजर आती हैं उनके गिरबान पकड़ने चाहिए। उनसे पूछना चाहिए जो जाली अकाउंट्स बनाकर और मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। नवाज शरीफ साहब के लिए 9 जेआईडी के 9 वॉल्यूम मौजूद हैं, जरदारी साहब की 25 वॉल्यूम मौजूद हैं। उनके गिरबान पकड़े, उनसे पूछे कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों में जो पैसा खर्च होना था वो आप यहाँ से करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार करके और आप बैरून मुल्क के साथ से जदादे बनाते रहे। आपने उस अवाम के लिए क्या किया जिससे आप वोट लेते हैं? उनके तो आप गिरबान पकड़ते नहीं है। उस इमरान खान का आप गिरबान पकड़ रही है जो अगले 1.5-2 माह में 10,000 वेंटिलेटर खरीदने जा रहा है। और इस कैफियत में जब दुनिया का कोई मुल्क वेंटिलेटर देने को तैयार नहीं है और ये भला हो चाइना का कि वो हमसे वो कर रहे हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि वो बड़े भाषण दे रहे हैं बैठ के मीडिया पे, ये करें वो करें, फलान करें, ढींग करें। उन्हें कहना कि आप कतरियों से कतरी खत तो ले आते हैं,
अब आप कतरियों को कहें ना कि इस वक्त पाकिस्तान की मदद करें आपके थ्रू। आप सऊदी अरब के साथ आप बड़ा दावा करते थे, आपने जाती तल्लुकात रखे, आप अपना किरदार अदा करें उन मुल्कों से जहां जाके आप पनाहें लेते हैं, जिनके आप खत लेके आते हैं। अब आप तल्लुकात का पता चले ना। बात यह है, तनकीद करना आसान है, इमरान खान साहब को सख्त लहजे में बात करना आसान है। अब आप जो कहते हैं कि जी हमें माजी का ना बताएं, कैसे ना माजी का बताएं? जो 5,000 अरब हमने अगले 2 साल में देना है, वो किसका लिया हुआ कर्जा है? इस हुकूमत का लिया हुआ कर्जा है या पिछली 3 हुकूमतों का लिया हुआ कर्जा है? तो देखें, इमरान खान साहब का ये बहुत अच्छा एक अमल था कि वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। वो खुद फ्रंट पे आके अवाम को एतमाद में लेना चाहते हैं और उनको लेना भी चाहिए। वो सरबराह है इस मुल्क के। लेकिन ये जो रवैया है, ये किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। अब यही वजह है, आपने देखा है, फिर हम मीडिया वाले गिला करते हैं कि लोग गालियां देते हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, गालियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन मसला ये कि लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना है और आपको मीडिया के फिरौन का रोना है। आप कहते हैं उसको क्यों पकड़ लिया, उसको छोड़ दो। पूरे मीडिया ने हमें ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वो जो मसीहा है इस कौम के, उनके पास ऐसी उनके पिटारी खोलेंगे, ऐसा हल कौम को बताएंगे कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी कि कोरोना का असल हल तो ये था जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, और फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान को फॉलो करेगी। और उन्होंने जब अपनी पिटारी खोली, उस पिटारी में से क्या निकला कि मीर शिकिल रहमान को रिहा कर देना तो कोरोना अब ठीक हो जाएगा। तो भाई वो शहजादा चार्ल्स को भी कोरोना हो गया, उसने वहां किसको पकड़ा है जो उसको वहां पे कोरोना हो गया है, तो वो किसको रिहा करे तो उसका कोरोना जो है वो ठीक हो जाएगा। मीडिया को इस वक्त जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए, सहाफियों को, एंकर्स को जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए। पैनिक क्रिएट नहीं करना, खौफ नहीं पैदा करना, लोगों को हौसला देना है, अज़म देना है, कोरोना से हमने लड़ना है, डरना नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना, अफरा तफरी। और हमें अपनी जाती अनाएं, अपने पर्सनल एजेंडा जो है उनको पीछे रखना होगा। हम बाद में स्कोर सेटल करते रहेंगे, जाती एजेंडे आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये जो मीडिया का फिरौन है ना, इसको छोड़ दें। वो खुद कहता है वो कारोबार करता है, आप कहते हैं ये आजादी सहाफत पे हमला हो गया। भाई किस बात पे? वो तो खुद को साहब ही नहीं कहता, जिसको आप कहते हैं कि आजादी सहाफत पे हमला हो गया। वो तो कहते हैं I'm a businessman, forget about journalism। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो बंदा है, किसको अच्छा नहीं सिद्दीक, पता मुझे कि वैसे बड़ा अच्छा लगा जब इमरान खान साहब से पूछने की कोशिश की गई, मीर शकील को डिफेंड करने की कोशिश की गई है, जियो के हवाले से सवाल पूछा गया, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस टाइम पे लोग जो हमें देख रहे हैं वो कोरोना के हवाले से बात सुनना चाह रहे हैं। इसके बारे में तफसीलन जवाब दे सकता हूं आप लोगों को और दूंगा। देखें, मैंने कल 2 बातें कही थी सबके बाद। मैंने कहा कि इस 2.5 घंटे की ब्रीफिंग ने इमरान खान के सियासी कद काट में जितना इजाफा किया, इतना कोई हुक्मरान 2.5 साल मेहनत के बाद अपना कद काट अवाम में बड़ा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि कुछ मीडिया ने जिनका एजेंडा यह है कि इस हुकूमत को नाकाम करना है, उन्होंने पिछले 2.5 साल में क्या इमरान खान को नुकसान पहुंचाना है, उन्होंने 2.5 साल में पिछले में मिलके इमरान खान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन एंकर्स ने 2.5 घंटे की ब्रीफिंग में इमरान खान को फायदा पहुंचा दिया है। भाई आप कोरोना की बात करें, आप अवाम की बात करें, आप वहां भी अपना जो है वो, मुझे एक लफ्ज है वो मैं कहता नहीं हूँ, आप अपना रोना लेके बैठ गए वहां पे। आपको यार मीर शिकिल रहमान इस मुल्क का कब सबसे बड़ा मसला बन गया है? मतलब इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इस पूरे मुल्क में ना सबसे बड़े 2 मासूम हैं, एक मीर शिकिल रहमान और एक वो मारिया बी वाले का खामिद। इस वक्त वो मासूम है 2 जो पूरे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मजलूम और मासूम है। इन 2 के साथ अगर इंसाफ हो जाए तो पाकिस्तान सारा ठीक हो जाएगा। तो ये क्या तरीका है भाई? आप अवाम की बात करें, आप गरीब की बात करें, आप वही एलीट का, अशराफिया का दर्द लेकर बैठ गए, अपने जाती झंडे आप लेकर बैठ गए। तो ये नामुनासिब रवैया था और इमरान खान साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, तहम्मुल से सवालों का जवाब दिया और इसके उनको सियासी तौर पर भी हर हवाले से उनको फायदा। और इस बात का बिल्कुल, अगर आप समंदर को कूजे में बंद करें तो एक ही बात कि वक्त इन तमाम बातों का नहीं है। इस्लाम, जमहूरियत और मीडिया, इन 3 नामों का इस्तेमाल इस मुल्क में बहुत बेदर्दी से किया गया। इन तीनों चीज़ों को मौका और वक्त की मुनासिबत से अपने मुखालिफिन के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल भी किया जाता रहा। इसी मुल्क की तारीख है कि जब इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई तो मुखालिफिन ने सियासी एहतजाज को मजहबी रंग देकर एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा भी कर दिया। इसी मुल्क में देखा गया कि जब भी अपनी कुर्सी को खतरा हुआ, जमहूरियत खतरे में है का नारा बुलंद हुआ और इस नारे के साए तले तमाम वो अफराद जिन पर अवाम के टैक्स का पैसा चोरी करने का इल्ज़ाम है इकट्ठे हुए, इदारों को लान तान किया, इदारों पर हमले किए, इदारों को धमकियां दी। और इसी मुल्क में फिर देखा गया कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मुल्क के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फ़ौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ वो नशरियात चलाई गईं जिसका किसी महज़ब जमहूरी माशरे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसी मुल्क में देखा गया कि सहाफ़त के नाम पर किरदार कुशी भी की गई और इसी मुल्क में देखा गया कि सहाफ़त के नाम पर लिफाफे लिए गए, बड़े बड़े लिफाफे जो जेब में भी नहीं आ सकते थे वो भी लिए गए और फिर सियासी अशराफिया की कई सालों तक मदासराई की गई।
इन लिफाफों में से एक लिफाफा अभी हाल ही में पकड़ा गया, जिसकी वजह से एक मीडिया का डॉन जेल की सलाखों के पीछे है। वो लिफाफा दिया था एक बड़ी सियासी जमात के ताहयात कायद ने, उस वक्त जब वो वजीर आला थे। यानी ये सियासी अशराफिया और सहाफती अशराफिया का गठजोड़ बहुत पुराना है। इस्लाम, जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय, ये तीन ऐसे सतून बनाए गए जिनकी बुनियाद पर इस मुल्क में हमारी जमहूरी हुकूमतें चलती रहीं।